हाय गाइस, वेलकम टू ICSE 10। सो दिस इज आद्रिका एंड कैसे हो तुम सब लोग। आई होप तुम लोग बढ़िया होगे और तुम लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो टॉपिक फॉर टुडे इज बुक्स, मतलब विच बुक्स शुड यू स्टडी इन ये क्लास 10 टू स्कोर बेटर। और ये अब तुम क्लास 10th में आ गए हो और तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम यही है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक जो है पर सब्जेक्ट की वो तुम्हें डिसाइड करनी है कि कौन सी बुक तुम्हें सेलेक्ट करनी है। दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और तुम्हें सबसे बेस्ट बुक को सिलेक्ट करना होगा क्योंकि ऐसी बुक जिसमें तुम्हारे सफिशिएंट क्वेश्चंस हो, जिसमें प्रॉपर कंटेंट लिखा हो और मतलब जो तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस से काफ़ी स्पेसिफिक हो, उसमें कुछ भी इरेलेवेंट ना लिखा हो, ठीक है। तो ऐसी बुक को तुम्हें इस बार सेलेक्ट करना है ताकि तुम्हें क्लास 10 में कोई प्रॉब्लम ना आए और उसी को तुम पूरे साल कंटिन्यू कर पाओ, ठीक है। और इसीलिए तुम्हें आज बेस्ट बुक मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि कौन सी बेस्ट बुक तुम्हें है हर सब्जेक्ट की, ठीक है। बस मैं मतलब ऑप्शनल में मैं तुम्हें कंप्यूटर की बताऊंगी क्योंकि दैट वाज माय ऑप्शनल और बाकी और सब्जेक्ट्स की मुझे इतना आइडिया नहीं है बिकॉज दैट वाज नॉट माय सब्जेक्ट। तो कंप्यूटर को मैं बता दूंगी कंप्यूटर की कौन सी बुक तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छी बुक है और तुम्हें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए कंप्यूटर्स में, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे हम, ठीक है। और मैंने भी ये जो बुक्स थी इनको फॉलो करा था और कुछ बुक्स मैंने जो नहीं भी फॉलो करी थी और मतलब मेरे में स्कूल में दूसरी बुक्स चल रही थी, लेकिन मैंने उनको अच्छे से एनालिसिस करा। जब मैंने देखा तो हाँ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी बुक्स, तो वो बुक्स मैं तुम्हें बताने वाली हूँ आज, ठीक है। तो आज ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है और इसमें मैं तुम्हें क्वेश्चन बैंक्स भी बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन, और वो मैं आखिरी की वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। लास्ट में वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन बैंक्स में फॉलो करने हैं। देखो मतलब कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं 2-3 बुक से पढ़ते हैं एक ही सब्जेक्ट, तो मैं तुम्हें कहूँगी कि वो तो मत करना, ठीक है। क्योंकि रीडिंग द सेम बुक सेवरल टाइम्स इज़ बेटर देन रीडिंग मल्टीपल बुक्स। अगर तुम एक ही बुक को बार बार रिवीजन कर रहे हो तो तुम्हारा काफ़ी अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। एंड अगर तुम वही सब्जेक्ट के 3-3 4-4 बुक से पढ़ रहे हो, 2-3 बुक से पढ़ रहे हो, तो उसका कोई यूज़ नहीं है और तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट में कि मतलब बोर्ड्स में तुम किससे प्रिपरेशन करो, इतनी सारी तुम बुक्स लेकर बैठे हो। तो इसलिए अपने कंटेंट को, रिसोर्स को कम रखो। मैं कहती हूँ एक ही टेक्स्ट बुक से पढ़ो तुम, ठीक है। एक ही टेक्स्ट बुक से पढ़ो। तुम क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक तुम ले सकते हो, चाहे तुम अभी परचेज़ कर लो या फिर अभी परचेज़ कर लो, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि मैं अभी बताऊंगी क्यों, उसका रीज़न क्या है। और अभी क्वेश्चन बैंक परचेज़ कर लोगे तो तुम बेनिफिट में रहोगे और तुम्हारे क्वेश्चन बैंक्स जो हैं वो आ चुके हैं मार्केट में, तो एकेडमिक ईयर 2024 के, तो तुम उसे परचेज़ कर लो जाकर। और उन सब का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सारी जितनी तुम्हारी बुक्स हैं और सब्जेक्ट्स की भी और जितने क्वेश्चन बैंक्स हैं उनकी भी लिंक, उन्हें परचेज़ करने के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं देखो फिज़िक्स की, ठीक है। फिज़िक्स हमारा साइंस का सब्जेक्ट है, साइंस पेपर 1, और उसको देखते हैं। फिज़िक्स के लिए मतलब फिज़िक्स का पेपर जो होता है तुम्हारा बोर्ड्स में जनरली हर साल थोड़ा ट्रिकी और टफ आता है। जैसे कि इस बार जो मेरा बैच था 2023, उसमें भी फिज़िक्स का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आया था, ठीक है। अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए जो तुम्हें बुक यूज़ करनी चाहिए वो है सलीना की, ठीक है। सलीना की यूज़ करनी चाहिए और उसके साथ तुम्हें क्वेश्चन बैंक लेना है, ठीक है। सलीना के साथ क्वेश्चन बैंक लेना है। क्वेश्चन बैंक की बात हम अभी आखिरी में करेंगे। फिज़िक्स के लिए जो बेस्ट बुक है वो सलीना कॉन्साइज की, जिसमें तुम्हें सारा कंटेंट प्रिपेयर करना है और जो बैक क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर्स के वो सब प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उन सबको सॉल्व करना है एंड सारे न्यूमेरिकल्स के सब तुम्हें प्रैक्टिस करना है। तो फिज़िक्स की तो ये बात हो गई। साइंस पेपर 1 फिज़िक्स की बात हमने कर ली। अब देखते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। केमिस्ट्री में तुम्हें कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए। तुम्हें सलीना यूज़ करनी चाहिए या कोई अदर बुक यूज़ करनी चाहिए। तो अगर केमिस्ट्री की देखो तो उसकी बेस्ट बुक है वो है तुम्हारी डॉक्टर विराफ जे दलाल की बुक जो होती है वो तुम्हारी बेस्ट बुक है। उसमें सब कुछ सही से लिखा है, ठीक है। और वो केमिस्ट्री की बेस्ट बुक है तुम्हारे क्लास 10th ICSE के लिए, तो तुम्हें उसे ही फॉलो करना चाहिए। और ये होगी तुम्हारी केमिस्ट्री की बात, जो तुम्हारा साइंस पेपर 2 है। अब इसका भी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सारी बुक्स का। नेक्स्ट तुम्हारे आता है बायोलॉजी का, ठीक है। बायोलॉजी में तुम्हें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। बायोलॉजी में भी काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, तो लेकिन तुम्हें फॉलो कौन सी करनी है, तुम्हें सलीना कॉन्साइज बायोलॉजी जो तुम्हारी है सलीना का पब्लिकेशंस की, वो तुम्हें फॉलो करनी है, ठीक है। इसमें भी तुम्हें बायोलॉजी में सलीना कॉन्साइज की बुक ही फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये तुम्हारे साइंस सब्जेक्ट्स की बात हो गई। तुम्हें फिज़िक्स एंड बायोलॉजी में सलीना करनी है एंड केमिस्ट्री में तुम्हें डॉक्टर विराफ जे दलाल वाली बुक फॉलो करनी है, ठीक है। और अब साइंस की बात कर ली। अब देखो हम करते हैं अपनी मैथ्स की बात। मैथ्स में तुम्हें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। देखो मैथ्स में मैंने वीडियो में बताया भी था तुम्हें, जब मैंने मैथ्स की स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बनाया था तब मैंने इसमें तुम्हें बताया भी था कि तुम्हें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए।
देखो कुछ बच्चे होते हैं सलीना फॉलो करते हैं, कुछ बच्चे RS अग्रवाल वाली फॉलो करते हैं, कुछ बच्चे ML अग्रवाल फॉलो करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं दोनों लगा लेते हैं। लेकिन तुम एक बुक में बता रही तुम्हें वाली लगाना सिर्फ, बाकी तुम क्वेश्चन बैंक लगाना, मैथ्स का भी क्वेश्चन बैंक ले लेना। तो तुम्हें मैथ्स में जो बुक फॉलो करनी है वो है तुम्हारी ML अग्रवाल, ठीक है। ML अग्रवाल बेस्ट बुक है, और वो मेरे स्कूल में ML अग्रवाल चलती थी। उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, सफिशिएंट एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज भी है प्रैक्टिस के लिए, तो उसको तुम फॉलो करो। अच्छी बुक है और उसमें सब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है, तो तुम मतलब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी हर चैप्टर की, ठीक है। तो मैथ्स की बात हो गई। मैथ्स में तुम्हें कौन सी बुक यूज़ करनी है? ML अग्रवाल की, तो उसको परचेज़ कर लेना। अब देखो, अब बात करते हैं SST की। SST में यानी तुम्हारा हिस्ट्री एंड HCG पेपर 1, HCG पेपर 2 यानी हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी में तुम्हें कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए? तो हिस्ट्री सिविक्स में देखो, एक होती है तुम्हारी सेल्फ हेल्प टू ICSE वाली बुक, और एक होती है तुम्हारी टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स, ठीक है। तो तुम्हें जो फॉलो करनी है वो है टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स। और भी बुक्स आती हैं हिस्ट्री की, वो वेरी करता है, हर जगह दूसरी बुक्स चलती हैं, बट तुम्हें जो बेस्ट बुक है जो फॉलो करनी चाहिए क्लास 10th ICSE में हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए, तो वो है तुम्हारी मॉर्निंग स्टार की टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स, ठीक है। मॉर्निंग स्टार पब्लिकेशन की है, और इसमें टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स में फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में ही तुम्हारी काफ़ी सारी बुक्स आती हैं। टोटल ज्योग्राफी आती है, गोयल ब्रदर्स प्रकाशन की आती है, और भी काफ़ी डिफरेंट टाइप की बुक्स आती हैं, ठीक है। लेकिन जो बुक्स तुम्हारी मेन है जो तुम्हें पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से, वो है तुम्हारी गोयल ब्रदर्स प्रकाशन वाली बुक, ठीक है। वो मेरे में भी चली थी, और मुझे भी उस बुक से समझ में आ जाता था, एंड उसमें भी काफ़ी कुछ अच्छे से दिया है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से दिए हैं, MCQs वगैरह सब दिए हैं। तो उसमें वो गोयल ब्रदर्स प्रकाशन तुम लगा लेना, ठीक है। उसे ही परचेज़ कर लेना, एंड उसका लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम हिंदी की। देखो, हिंदी में जो तुम्हारे स्कूल में चलती बुक्स, उसको तुम खुद से नहीं परचेज़ कर सकते, तुम अपने स्कूल टीचर से पूछ सकते हो। इनफैक्ट वो तुम्हारे स्कूल में चल रही होगी बुक, उसे ही फॉलो करो तुम, ठीक है। जैसे मेरे स्कूल में एकांकी संचय चलती थी, साहित्य सागर चलती थी, और व्याकरण तो देखो हर जगह कंपलसरी है, ठीक है। व्याकरण कंपलसरी होती है, और तुम एक तुम्हारी वो एकांकी संचय होती है, एक साहित्य सागर होती है, और एक और कोई बुक होती होगी, वो मेरे स्कूल में चलती नहीं थी। तो तुम वो वाली बुक्स फॉलो करो जो तुम्हारे स्कूल में चल रही है, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में देखो तुम्हारी ट्रेजर ट्रूव ही चलती है। ट्रेजर ट्रूव को मर्चेंट ऑफ वेनिस, और तुम्हारा ग्रामर वाली, ठीक है। ग्रामर की तुम टोटल इंग्लिश बुक है, उसे तुम फॉलो करना, ठीक है। ग्रामर में टोटल इंग्लिश, और बाकी इंग्लिश में तुम्हारी ट्रेजर ट्रूव वाली, जिसमें तुम्हारी पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज दी हैं, एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस तो देखो सब में एक जैसा लिखा होता है, और मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए मैं कहूँगी तुम टेक्स्ट विद पैराफ्रेज वाली लेना, ठीक है। टेक्स्ट विद पैराफ्रेज में तुम्हें उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिलता है, साथ में लिखा होता है, तो वो ईजी होता है थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा अंडरस्टैंड तुम ईजिली कर लेते हो उसको। तो मेरे पास भी वही बुक थी, तो काफ़ी ईजी मर्चेंट ऑफ वेनिस समझ में आ जाती थी उससे, ठीक है। अब बात हो गई इंग्लिश की। हिंदी की अब देखते हैं तुम्हें कंप्यूटर्स में कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए। कंप्यूटर्स में तुम्हारी काफ़ी बुक्स आती हैं। APC की बुक आती है, APC की बुक जो आर्य पब्लिकेशन की है वो, एंड टोटल कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बुक भी आती है। तो उसमें तुम्हें, मेरे स्कूल में यही चलती थी, एंड मैंने भी इसी से पढ़ाई करी थी। तो तुम्हें फॉलो करनी है APC की कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और उसमें थ्योरी काफ़ी सही से लिखी है, तो मुझे वही समझ में आती थी, एंड तुम्हें भी मेरे ख्याल से वो बुक फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। टोटल करें APC की कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट्स की बात हो गई, तुम्हें ये सब सब्जेक्ट्स की बुक्स फॉलो करनी चाहिए, एंड इन सब में काफ़ी अच्छे से दिया है, प्रॉपर सफिशिएंट क्वेश्चंस दिए हैं, और सब थ्योरी भी सही से लिखी है, ठीक है। तो ये बुक तुम्हारी जो तुम्हें बुक्स मैंने बताई, ये सब बुक्स अच्छी हैं, एंड तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक्स की, कि कौन से क्वेश्चन बैंक्स में किसके क्वेश्चन बैंक्स लगाने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में लगाने चाहिए। तो देखो, अगर क्वेश्चन बैंक्स की मैं बात करूँ तो तुम्हें क्वेश्चन बैंक्स तुम हर सब्जेक्ट का ले सकते हो, ठीक है। तुम क्वेश्चन बैंक्स भी हर सब्जेक्ट का ले सकते हो। मैंने देखो सारे सब्जेक्ट्स का नहीं लिया था, मैंने 3 सब्जेक्ट्स का ही लिया था सिर्फ। तुम और सब्जेक्ट्स का भी ले सकते हो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, ज्योग्राफी और कंप्यूटर्स, इन सब के लिए तुम ले सकते हो क्वेश्चन बैंक, और अभी से ले लो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लास्ट में फिर इतना सब कुछ लगाना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने लास्ट में लगाए थे, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ तुम अभी ले लो, परचेज़ कर लो, ठीक है। अभी परचेज़ करने से क्या होगा, पहले बता देती हूँ कौन सा क्वेश्चन बैंक में लेना है। तुम्हें इन सब के लिए ओजवाल का क्वेश्चन बैंक लेना है, ठीक है। ओजवाल का क्वेश्चन बैंक
तुम्हारा जो एकेडमिक ईयर है 2024 उसके लिए मार्केट में अवेलेबल है, तो तुम उसे वहाँ से परचेज़ कर लो। और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उससे वहाँ से देख के तुम परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। और ओसवाल का क्वेश्चन बैंक लेना है तुम्हें, एंड तुम्हें क्या करना है, देखो मैंने भी ओसवाल के क्वेश्चन बैंक लगाए थे अपने क्लास 10th में, और ओसवाल के क्वेश्चन सच में दे आर रियली हेल्पफुल। तो इसलिए तुम्हें ओसवाल के क्वेश्चन बैंक लगाने चाहिए, और तुम सभी सब्जेक्ट उन्हें परचेज़ कर सकते हो। अभी से कर लो तो तुम ओसवाल के क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ना, जैसे तुम अपना पहले चैप्टर रीड करना टेक्स्ट बुक से, उसको समझना, अच्छे से लर्न कर लेना, एंड देन तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अपने क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लेना, उसमें क्या सारे PYQs वगैरह भी दिए हैं, एंड काफ़ी अच्छी बुक लगी थी मुझे, तो मैंने भी इसी से प्रिपरेशन करी थी। मैं एक बार मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास मतलब फिज़िक्स की भी मैंने ली थी। देखो ये होती है ओसवाल की क्वेश्चन बैंक, ऐसे थे। 2023 की है ये, देखो ये 2023 की है, ठीक है, 2023 की है, क्योंकि मेरा 2023 बैच था। तो देखो मैं अंदर से दिखा देती हूँ एक बार। देखो इसमें सारे जो कंटेंट्स है वो अच्छे से बिल्कुल लिखे हैं, ये सब कंटेंट्स इसमें, आई होप तुम लोगों को दिख रहा होगा। एक मिनट में अंदर दिखाती हूँ पहले। जैसे ये मतलब बेस्ट बुक भी है रिवीजन के लिए भी, तुम अच्छे से रिवीजन कर सकते हो इसमें। जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर जो फोर्स है, इसमें देखो ये समरी लिखी है एक तरीके से इसमें, ठीक है। और मतलब रिवीजन के लिए समरी, रिवीजन नोट्स लिखे हैं, ये देखो, ठीक है। अब मैं तुम्हें और दिखाती हूँ इसमें और क्या है। देखो बेस्ट बुक इस बात की, बेस्ट बात इस बुक की ये है कि इसमें देखो माइंड मैप्स दिए हैं, ऐसे माइंड मैप, तो इसमें काफ़ी लर्न करना इजी हो जाता है। एंड निमोनिक्स फॉर इजी लर्निंग, ये देखो इसमें निमोनिक्स दे रखे हैं, ठीक है। एंड देखो की फॉर्मूलाज, सब फॉर्मूला एक जगह लिखे हैं इसमें। एंड देखो इसमें एक चीज़ और अच्छी चीज़ है कि जैसे क्वेश्चन है, तो जैसे जो 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं तो वो सेपरेट अलग दिए हैं, जो 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं वो पूरे अलग दिए हैं, 3 मार्क्स के आते हैं वो अलग लिखे, न्यूमेरिकल सब अलग लिखे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और मतलब ईजीली तुम ऐसे पढ़ सकते हो उसमें। अगर तुमने जैसे ऑब्जेक्टिव की तरह से चैप्टर रीड करा तो तुम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अभी के लिए, ठीक है। जैसे तुम जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन इसमें दिए हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो जब तक तुम्हारा बोर्ड्स आएगा तब तक तुम्हारे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बैंक सब लग चुके होंगे, और तुम्हें लास्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि अब मैं क्वेश्चन बैंक लगाऊँ। तो देखो इसमें ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन अलग हैं, ये देखो 1 मार्क क्वेश्चन है ना। और देखो और इसकी एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आंसरिंग टिप भी दी है, कि जैसे तुम्हें कैसे आंसर्स को रिप्लाई, जैसे तुम्हारे जो बोर्ड का पेपर है उसमें क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें तुम्हें कैसे आंसर्स अपने लिखने हैं, और जो एग्जामिनर होता है वो तुम्हारे आंसर्स में क्या ढूंढता है, मतलब मेन चीज़ क्या तुम्हारे आंसर्स में लिखी हो जिससे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे अपने, ठीक है। तो देखो इसमें ये सब आंसरिंग टिप एंड, ये देखो आंसरिंग टिप एंड, देखो आंसरिंग टिप एंड वो सब भी लिखा है इसमें, एग्जामिनर्स कमेंट एंड आंसरिंग टिप। तो इसलिए ये बुक अच्छी है एंड तुम्हें फॉलो करनी चाहिए बुक, ठीक है। और विद सॉल्यूशंस, ऐसा नहीं इसमें सब सॉल्यूशंस भी दिए हैं, देखो सॉल्यूशंस भी दिए हैं इसमें फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसलिए मैं तुमसे कहूँगी कि मैं ये बुक फॉलो करनी चाहिए। एंड तुम्हें जितने सब्जेक्ट्स लेने हैं तुम वो उतने सब्जेक्ट्स ले लो। जैसे मैंने 3 सब्जेक्ट्स लिए थे तो तुम और सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो। जैसे तुम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए देखो ज़रूर लेना, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए लेना, फिजिक्स के लिए लेना, मैथ्स के लिए लेना, और भी सब्जेक्ट्स जो तुम्हें खरीदने हो उनसे तुम खरीद सकते हो, ठीक है। और मैं इन सब का जो परचेज़ करने का लिंक है वो डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो तुम उसे वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा एंड तुम वही बुक्स फॉलो करोगे, क्योंकि मतलब जो मैंने बुक्स बताई हैं तुम्हें ये सच में रियली दे आर हेल्पफुल, और मतलब इसमें बहुत ही अच्छे से हर चीज़ दी है, तो इसलिए तुम्हें यही बुक्स फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और बाकी मैं तुम्हें लिंक डाल दूँगी उसका क्वेश्चन बैंक्स का। तो आई होप तुम्हें वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तब तक के लिए बाय, एंड ऐसे ही पढ़ते रहो, अपना अच्छे से पढ़ाई करो, एंड तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।